हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। माई सेल्फ बीपीएस चौहान। हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी में पी वाई क्यूज। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस फ्रॉम 2019 टू 20 फॉर द जेई मेंस एक्सक्लूसिवली, राइट। तो ये पार्ट 36 कवर हो चुका है एंड दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट 37 गाइस। वही जो क्वेश्चंस हमारे पेंडिंग है 2019 टू 20 वाले, ठीक है। सो लेट्स टेक द क्वेश्चंस देयर। देखिए ये पार्ट 37 होने वाला है और 9th ऑफ जनवरी 2020 जेई मेन का क्वेश्चन है, राइट। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो द वैल्यू ऑफ पी एक्स आई इज ग्रेटर देन 2, राइट। रैंडम वेरिएबल जो x है उसकी वैल्यू 2 से ज्यादा होनी चाहिए फॉर द गिवन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्स आई। और जो वेरिएबल है दैट इज द एक्स आई 1 से 5 तक गया और जो करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है के स्क्वायर 2k 5k स्क्वायर गिवन है, ठीक है। दीज आर द ऑप्शंस गिवन। अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि पहला काम हमें ये करना पड़ता है, समीशन ऑफ पी आई इज ऑलवेज इक्वल टू 1 और वही हमें k की वैल्यू निकाल देगा। सो समीशन ऑफ पी आई इक्वल टू 1 to 5 गया, 1 to 5 एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पता है सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इक्वल्स टू 1, 1 से ज्यादा हो नहीं सकता, ठीक है। तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है उसी को मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐड कर देता हूँ। सो दिस इज के स्क्वायर 2k प्लस के, डायरेक्ट सबको जब ऐड ही करना है पांचों को तो के स्क्वायर प्लस 2k, चलिए एक बार लिख देते हैं आइडियल वे में, 2k प्लस के एंड प्लस 2k प्लस 5k स्क्वायर, राइट। and 5k square, this is 6k square, 6k square 5k and this value is equals to 1। या लिख सकते हो आप 6k square plus 5k minus 1 equal to 0। फैक्टर्स ले लेंगे इसके, राइट। सो फैक्टर्स हो जाएंगे दैट इज द 6k square plus 6k minus k minus 1 equal to 0। so means if you take the 6k common, k plus 1 and k plus 1 minus 1 is common, so again k plus 1 equal to 0। so k plus 1 and second factor आ रहा हमारे पास 6k minus 1 equal to 0, राइट। तो ये k की वैल्यू -1 देगा, सॉरी -1 देगा और दूसरी k की वैल्यू बनेगी 1/6। तो k की नेगेटिव वैल्यू नहीं चल सकती क्योंकि k की अगर नेगेटिव वैल्यू यहाँ रखते हैं तो करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो नेगेटिव आ जाएंगी, ठीक है। तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी में जो कोई भी प्रोबेबिलिटी होती है, एनी प्रोबेबिलिटी, सो दैट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1, ठीक है। सो इट इज पॉजिटिव ऑल्सो। तो 1/6 चलेगा इसमें। जब 1/6 चलेगा तो फिर हमें क्या लेने का, पी एक्स आई ग्रेटर देन 2। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी पी एक्स ग्रेटर देन 2 में आपकी आ जाएगी पी एक्स इक्वल्स टू 3 वाली, पी एक्स इक्वल्स टू 4 वाली और पी एक्स इक्वल्स टू 5 वाली करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, राइट। ग्रेटर देन 2 चाहिए तो वो बहुत आसान काम है। तो ये नंबर आ जाएगा, मतलब इन तीनों को ऐड करना है, ठीक है। k प्लस 2k प्लस 5k स्क्वायर। सो k प्लस 2k, मैं थोड़ा आइडियल जा रहा हूँ, ऐसे जरूरत नहीं इतना सब कुछ करने की। 5k स्क्वायर आएगा, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 5k स्क्वायर प्लस 3k और k की वैल्यू हमारे पास में 1/6 है, ठीक है। सो इट इज अ फाइनल दैट k इज 1/6। वो वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। सो दिस इज 1/36 प्लस 3/6, राइट। तो वी कैन राइट द 5/36 एंड 3/6। तो 5/36 प्लस, मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ 6 3 जा 18/36 ये भी होगा, तो 18 5 23 हो जाएगा 23/36। दिस इज बेटर, राइट। तो 23/36, देखिए इसमें बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है ना गाइस। तो द सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट हियर, राइट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हियर इज द ये पर्टिकुलर क्वेश्चन 9th ऑफ जनवरी 2020 जेई मेन का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है कि 20 कार्ड्स आर प्लेस्ड इन अ बैग, राइट, विद 10 नेम्ड एज ए। जो 10 कार्ड्स है उस पे ए नेमिंग की हुई है एंड अनदर 10 नेम्ड एज बी। तो जो दूसरे 10 कार्ड है उस पे बी नेमिंग की हुई है। इफ द कार्ड्स आर ड्रॉन, DRAWN, ये एक साथ है ना, ड्रॉन वन बाय वन करके अगर निकालते हैं विद रिप्लेसमेंट, राइट, देन
देन द प्रोबेबिलिटी, देखिए प्रोबेबिलिटी बड़ा इंटरेस्टिंग दी है इसने, दैट प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड ए कम्स बिफोर द थर्ड बी। इसका मतलब जब आप कार्ड 1 बाय 1 कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, विद रिप्लेसमेंट निकाल रहे हैं, तो जो सेकेंड टाइम में जो ए आएगा, दूसरा ए आएगा, दैट कम्स बिफोर द थर्ड बी, जबकि तीसरा बी आ जाए उससे पहले उसको आना है। ठीक है, तो ये कंडीशन है, ये हमारी प्रोबेबिलिटी है और उसी पे वर्कआउट करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज देखिए कि आपके पास में जैसे कि टोटल 20 कार्ड्स हैं, 10 कार्ड्स हैं जिसमें कि ए लिखा हुआ है, दूसरे कार्ड्स हैं जिसपे कि बी लिखा हुआ है। ठीक है, और आप 1 बाय 1 करके कार्ड निकाल रहे हो लेकिन विद रिप्लेसमेंट निकाल रहे हो। तो आप चाहें कोई भी एक कार्ड अगर निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कार्ड को निकालने की प्रोबेबिलिटी है 10 फेवरेबल केसेस हैं और टोटल 20 कार्ड्स हैं, तो 1/2 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। इसी तरह से बी कार्ड की भी निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी 1/2 ही आएगी, दोनों सेम आएंगी। ठीक है, 10/20। नाउ देखिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल्स टू, या तो प्रोबेबिलिटी ऐसी हो कि जैसे 2 1 की बोल रहा है, ये बात को आप ध्यान से देखिए कि यही मेन कॉन्सेप्ट यहीं पे है। देन प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड ए, मैं इसको यहां लिखता हूं, सेकेंड ए कम्स बिफोर थर्ड बी इज, ये मेन पॉइंट है कि दूसरा ए आ जाना चाहिए जबकि तीसरा बी आ रहा हो, उससे पहले 2 ए आ जाएं। इस कंडीशन तक आपको प्रायोरिटी निकालनी है। तो देखिए ऐसा हो सकता है कि जब आपने कार्ड निकाला तो पहले ए आया, फिर दूसरा भी कार्ड ए ही निकल गया, तो काम ही खत्म हो गया, मतलब ये वाली जो प्रोबेबिलिटी यहाँ फिनिश हो गया। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी में पहले एक बी आ जाए, फिर एक्चुअल जो यहाँ जो मेन चीज है वो ये है कि सेकेंड ए आना चाहिए बिफोर थर्ड बी। तो कोई जरूरी नहीं कि तीसरा बी आए, अगर 2 ए आ भी गए यहाँ पे, तो गाइज इसमें क्या होगा कि इसमें जो जो जिस बात की उसको प्रोबेबिलिटी चाहिए इस कंडीशन की, ये पूरी हो गई। तीसरा बी आए या ना आए, लेकिन 2 ए आ जाने चाहिए, तो 2 ए इस वाले केस में आ गए तो काम खत्म हो गया। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहली बार में बी निकले, फिर आपके 2 ए निकले, तो ये भी वो चीज फिनिश हो गई कि दोनों ए आ रहे हैं बिफोर थर्ड बी। आप बोले थर्ड बी तो आए नहीं, तो थर्ड बी आए या ना आए, लेकिन मेन जो कंफर्मेशन है जिस बात का इसके अंदर, वो 2 ए आने चाहिए। और थर्ड बी, तीसरा बी आए या ना आए, लेकिन यह है कि वो जो 2 ए आ जाए वो तीसरे बी से पहले पहले आ जाए। ठीक है ना। तो इधर मान लीजिए बी 2 भी हो, एक बी भी हो, या नहीं भी बी हो, बी कार्ड नहीं भी हो, तब भी चलेगा। ठीक है ना, ये सब चल सकता है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऐसे भी हो सकती है, पहले ए आ गया, फिर बीच में बी आ गया, फिर ए आ गया, तो जो दूसरा ए आ गया उसके बाद में यहाँ पे हम कार्ड निकालना बंद कर देंगे, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई। तो देखिए ये वाली जो इवेंट है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ये भी ऐसे भी फिलअप हो सकती है। ठीक है, अब हम बात करें कि ऐसा भी हो सकता है कि पहले एक ए आ जाए, फिर दूसरा बी आ जाए, फिर एक और बी आ जाए, फिर एक ए आए। तो ये जो सेकंड बी आया ये आफ्टर 2 बी के बाद आया, तो चलेगा, यहाँ पे भी काम खत्म हो गया। हमारा जो मेन कंसर्न है वो ये है कि दूसरा ए आ जाना चाहिए, सॉरी, हाँ, दूसरा ए आ जाना चाहिए, तो ये ए आ गया, काम खत्म हो गया। ठीक है, या ऐसे भी हो सकता है कि पहले बी आ गया, फिर बी आ गया, और फिर ए आया, और फिर ए आया। तो देखिए जो मेन कंसर्न है वो जो सेकेंड ए आया उसके बाद में कार्ड निकालना बंद करना पड़ेगा और ये इवेंट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले बी आया, फिर ए आया, फिर ए आ गया, फिर वापस बी आ गया, और फिर जब ए आया ये, तो इसके बाद में इवेंट खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हम इसके आगे अगर इवेंट बढ़ाएंगे तो 3 बी आ जाएंगे। तो देखिए ये जो 4 इवेंट हैं इसमें 2 ए आ चुके हैं और 2 बी आ चुके हैं। अब अगर जैसे ही हम कार्ड को अगर वी विल टेक आउट द 1 बाय 1 5 कार्ड्स, अगर 5 कार्ड्स निकालते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उसमें 3 बी आ चुके होंगे और 3 ए तो आने ही नहीं है, आने क्या है, 2 ए ही आने, तो बस यहीं पे काम खत्म हो जाएगा। और ये इंडिपेंडेंट भी है,
ऑल द इवेंट्स आर, क्योंकि ये जो काम हो रहा है विद रिप्लेसमेंट हो रहा है, देखिए गाइस इस बात को समझिए, विद रिप्लेसमेंट हो रहा है, सो इट मीन्स व्हाट इज देयर कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है और ए की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, बी की भी 1/2 है, तो यहाँ पे मैं सीधा क्या है ऐसा 1/2 इंटू 1/2 1/4 लिख देता हूँ। यहाँ 1/2 1/2 1/2 क्यों मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है। सो कैन वी राइट द, चलिए एक बार ऐसा लिखेंगे 1/2 का होल क्यूब लिखेंगे, यहाँ पे भी 1/2 का होल क्यूब लिखेंगे, राइट, प्लस दिस इज 1/2 की पावर 4, राइट, एंड प्लस 1/2 की पावर 4 एंड दिस इज ऑल्सो 1/2 की पावर 4। आप देख लीजिए इतने ही पॉसिबल केसेस हैं और केसेस नहीं बनते इसमें, ठीक है। सो कैन बी राइट द 1/4, 1/8 प्लस 1/8 इज 2/8, सो दैट इज अगेन 1/4 प्लस, और ये 1/16 1/16 1/16, सो दिस इज 3/16, इसको मैं 3/16 लिख दूं। यहाँ पे इसको मैं लिखूंगा 1/2 प्लस 3/16, बस। अब इसको ऐड कर दें, एलसीएम ले लें, तो ये देगा 8 टाइम्स प्लस दिस इज 3 टाइम्स, so it is 11/16। now check the answer, 11/16। आपको जो मैंने केसेस बनाए हैं इसको, इस कंडीशन को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। इस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में जो चीज फर्म है वो है सेकेंड ए आने की बात, है ना, बिफोर द थर्ड बी कम्स, बोले थर्ड बी तो आया ही नहीं इसके अंदर, तो थर्ड बी में कहने का मतलब एटमोस्ट थर्ड बी आने से पहले पहले 2 ए आ जाने चाहिए, तो तीसरा बी तो आना नहीं चाहिए ना, तो तीसरा बी नहीं आएगा, इसका मतलब हम फिफ्थ इवेंट में 5 बार कार्ड नहीं निकालेंगे, 4 बार कार्ड आएंगे, 2 बार 2 बी निकल गए हैं और 2 ए कंप्लीट हो गए हैं आपके, ठीक है। तो इतनी तरह से इस इवेंट को वर्कआउट किया जा सकता है, यही आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इसमें बनेगी गाइस। सो व्हाट इज द आंसर, 11/16, सो द ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर, चेक द आंसर 11/16, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो गाइस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 जनवरी 2020 जेईई मेन का, राइट, और इफ ए एंड बी आर द टू इवेंट्स सच दैट पी एग्जैक्टली वन, ए और बी दो इवेंट अगर बोले और ऐसा लिखे प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन अकर्स, इसका मतलब ये है कि हैपनिंग ऑफ एग्जैक्टली वन इवेंट एंड दैट इज गिवन एज द 2/5, probability of A union B is given 1/2, then probability of A intersection B is, तो ये बिल्कुल आपको फ्री के नंबर देने का तरीका है। अगर आपको फ्री में ही नंबर देने हो तो क्या किया जाना चाहिए, तो वही यहाँ पे किया हुआ है कि आप अगर इसमें बनाएं तो P एग्जैक्टली वन का जो है, अगर हम उसको वेन डायग्राम में बनाएं तो उसका मतलब ये होता है दिस इज द A एंड B इवेंट, तो एग्जैक्टली वन का मीन्स ये होगा, सो दैट इज दिस पार्ट, राइट गाइस, दिस पार्ट इज कॉल्ड एग्जैक्टली वन, या तो ए वाली इवेंट हो या खाली बी वाली इवेंट हो तो उसको बोलते हैं पी एग्जैक्टली वन, ये वाला, ठीक है, जिसको मैंने शेड किया है ग्रीन से, ठीक है। तो उसको हम लिखते किस तरह से, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन लिखेंगे, वो ये हो जाएगा पूरा ए यूनियन बी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में से आप ए इंटरसेक्शन बी को हटा दो, काम खत्म, सो ए इंटरसेक्शन बी को रिमूव कर देंगे, ठीक है ना। फ्री के नंबर है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये आपको जेई मेन में अगर फ्री के नंबर देने हो तो ये क्वेश्चन दिया गया बस, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन की वैल्यू 2/5 दे रखी थी, 2/5 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जब 1/2 दे रखा है, और माइनस ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। एक कोई भी बच्चा भी करेगा इसको सॉल्व, अगर 7th 8th के बच्चे को भी अगर समझा दे कि ये होता है, और वो कर सकते, आराम से करते ही हैं गाइस, ये उधर जाएगा नंबर 1/2 माइनस 2/5 इधर आ जाएगा, सो 5 2 जा 10 2 5 माइनस एंड दिस इज 5 2 जा 4 4 1/10 इज द आंसर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, ठीक है, दिस इज द 1/10। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका 8 जनवरी 2020 का, ठीक है, फ्री के नंबर, मतलब ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, प्रोबेबिलिटी का बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी, अगर इससे ज्यादा इजी तो दे ही नहीं सकते सवाल में। लेट
PA equals to probability of A event is 1/3, probability of B 1/6, where A and B are independent event. ये यहाँ पे पहले दे रखा है कि A and B independent events हैं. Then probability of A when B has occurred, probability of A when B not has occurred. B हुई नहीं मतलब इवेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट में. तो हम पहले तो देखिए पॉजिटिव वर्क कर लेते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड, तो ए और डी पे काम कर लेते हैं पहले, फिर इसके बाद में ये बचेगा, ठीक है. तो आप उठाओगे नंबर को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड, तो इसको हम जब लिखते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखते हैं. और ऊपर देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो इसको तो पी ए इंटू पी बी लिखोगे ना, पी ए इंटू पी बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैंसिल हो गया तो ये क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया. और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है, दैट इज गिवन एज द 1/3, ठीक है. अब इस आंसर को फिर घुमा के लिखा हुआ है इसने कि किस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है ना. तो यहाँ पे एक चीज नोट कीजिए कि इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ गाइस कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज द पी ए. देखिए ये जो चीज निकालनी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे लिख रखा है पी ए बाई बी 1/3 आया हमारा. तो पी ए बाई बी जो ये दे रखा है 2/3, नो इट इज रॉन्ग. तो आपके ए और डी दोनों ऑप्शन गलत हो गए. ए ऑप्शन भी नहीं आएगा क्योंकि आंसर तो हमारा 1/3 निकल गया है, तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है. अब हम बात करें कि फिर क्या कौन से बनेगा, ठीक है. तो यहाँ पे एक और चीज देखिए आप, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज नॉट अकर्ड. तो इसका मतलब क्या लिखेंगे हम, बी जब हुई नहीं है और इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये लेना, इस बात को बोलना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज नॉट अकर्ड, तो हो या ना हो उससे कोई मतलब ही नहीं. जब वो इवेंट हुई ही नहीं है तो फिर इंडिपेंडेंट इवेंट है एंड दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू पी ए. ये वैल्यू जो है पी ए के इक्वल ही होगी और दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 1/3 गाइस. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहीं पे बस इतना सा की पॉइंट इस क्वेश्चन में दिया हुआ. अगर ये पॉइंट आपको क्लिक कर गया तो आंसर बन गया 1 सेकंड में, ठीक है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज नॉट अकर्ड, जब बी इवेंट हुई नहीं तो और इंडिपेंडेंट इवेंट्स भी हैं तो खाली पी ए ही हुई इसका मतलब, ठीक है. तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है. तो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज नॉट अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज नॉट अकर्ड इज 1/3. तो गाइस इसमें जो है आपका सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे. सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन 7th of January 2020 जेईई मेन, राइट. अब देखिए क्या बोल रहा है, कंसिडर देयर आर द 5 मशीन्स हैं एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मशीन बीइंग फॉल्टी. अगर मशीन फॉल्टी होती है, 5 मशीन में से कोई मशीन अगर फॉल्टी होती है तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है. प्रोबेबिलिटी दैट आर एट मोस्ट 2 मशीन्स बीइंग फॉल्टी is 3/4 to the power 3 into k. At most two machine being faulty is 3/4 to the power 3 into k. Then value of k is, right. तो अगर कोई मशीन फॉल्टी है तो उसको हम सक्सेस मान लेते हैं कि वो फॉल्टी है. तो ये तो फॉल्टी होने की प्रोबेबिलिटी है, फॉल्टी, ठीक है. एंड क्यू हम ले लेंगे नॉट फॉल्टी, तो 3/4 हो जाएगी, 1 minus 1/4. सो दिस इज नॉट फॉल्टी. फॉल्टी नहीं है मतलब सही है, वो मशीन अच्छी है, ठीक है ना. तो एक मशीन फॉल्टी होने की प्रोबेबिलिटी ये है 5 में से, ठीक है. एंड वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 मशीन्स बीइंग फॉल्टी. तो ये बर्नौलीज ट्रायल, रिपीटेड ट्रायल्स में हम क्या करते हैं, 5 मशीन्स है तो यहाँ पे n की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो हम जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिखेंगे गाइस, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में ये लिखेंगे कि एटमोस्ट हमें कितनी चाहिए, एटमोस्ट 2 मशीन्स. तो जब हमने सिलेक्ट की 5 में से 5C0, ठीक है. सो P एक भी फॉल्टी नहीं निकली, तो कोई भी फॉल्टी नहीं है तो P की पावर 0, तो सारी जो है फ्रेश निकल गई, तो इस पे पावर पूरी आ जाएगी. दिस इज नो फॉल्टी, दिस इज यू कैन से नो फॉल्टी, ठीक है. एक भी फॉल्टी नहीं है. P जो है फॉल्टी है
कितनी फॉल्टी है, नहीं कितनी मशीन में कुछ गड़बड़ है, तो एक भी मशीन में गड़बड़ नहीं है, ठीक है। या फिर हम एक फॉल्टी निकालें तो सॉरी 5C1 लिखेंगे, तो दिस इज वन फॉल्टी, वन मशीन फॉल्टी, तो ये p की पावर 1 आ जाएगी तो क्यूब पे पावर 4 हो जाएगी। तो इसमें जो जिन मशीन में फॉल्ट नहीं है ऐसी 4 है, और एटमोस्ट 2 फॉल्टी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 5C2 p की पावर 2 तो क्यूब पे पावर 3 आ जाएगी, काम खत्म। बस यहीं पे इसकी वैल्यू को सॉल्व करना है गाइस। सो दिस इज द 1 1 एंड q टू द पावर 5, q टू द पावर 5 मीन्स दिस इज q5। चलिए एक बार थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ फटाफट। So this is the 5p and q to the power 4 and 5c2, 5 into 4 1 into 2, so this is always 10, you should remember this. So there is the 10p square and q to the power 3, right? अब q to the power 3 यहाँ मुझे q दिख रहा है साफ साफ, खैर मैं वैल्यू लिखता हूँ अभी, पहले वैल्यू प्लेस कर दूंगा इसमें, दैट इज वैल्यू इज 3/4, 3/4 to the power 5 and 5 into the p is 1/4, 1/4 and q is 3/4 की पावर 4 and plus 10 times of p is 1/4 का स्क्वायर and q is 3/4 की पावर 3, राइट। तो यहाँ पे 3/4 की पावर 3 into k से कंपेयर कराना इस वैल्यू को, एंड देन यू हैव टू राइट डाउन द वैल्यू ऑफ k। सो अगर हम इसको लिखते हैं 3/4 टू द पावर 3 k इक्वल टू, और ये वैल्यू इसके इक्वल होगी, तो यहाँ पे 3/4 की पावर 3 बाहर निकाल लेंगे, 3/4 की पावर 3 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ से 2 पावर बचेगी, मीन्स 9/16 बचेगा, 9/16 बचेगा। इसमें ये 3 पावर चली जाएगी, तो एक तो 5/4 दिखाई दे रहा है, 5/4 इंटू, एंड दिस इज 1 3/4, 3/4 एक बचेगा, राइट। और बात करें हम आगे, 10 इंटू दिस इज 1/16, 1/16 एज इट इज लिख देते हैं, नो इंटू, राइट। तो बस ये वैल्यू के साथ में अगर इसको कंपेयर कराएंगे तो ये इससे कैंसल, और ये अल्टीमेटली k की वैल्यू यही दे रहा होगा, तो दिस इज द 9/16 एंड प्लस दिस इज 15/16, राइट, एंड प्लस 10/16, so the value is 25 plus 9, that is 34, 34/16, so k is 34/17/8 वगैरह भी लिख सकते हैं, 17/8। सो देखिए बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है, ठीक है, 17/8 हमारा आंसर आ रहा है, आंसर बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर, राइट। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन 7th of जनवरी 2020 जेई मेन का क्वेश्चन था ये, और इट्स ए नाइस प्रॉब्लम, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ आपको कि ये सवाल एक अच्छा सवाल दिया था, इसमें सोचने वाली बात है और इसको समझने का भी है, राइट। एन अनबाइज्ड कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, तो जो कॉइन है 5 टाइम्स टॉस किया, सपोज दैट अ वेरिएबल x इज असाइंड द वैल्यू k, तो x जो है रैंडम वेरिएबल है उसको वैल्यू k देंगे, when k consecutive heads are obtained for k equal to 3 4 5, तो मीन्स प्रोबेबिलिटी उसकी है कि अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव हेड्स आ जाएं, या 4 कॉन्जिक्यूटिव हेड्स आ जाएं, या 5 कॉन्जिक्यूटिव हेड्स आ जाएं, अदरवाइज x टेक्स द वैल्यू -1। सो ये जो रैंडम वेरिएबल है वो फिर -1 वैल्यू लेता है इन केस वी आर नॉट गेटिंग द कॉन्जिक्यूटिव हेड 3 4 और 5, ठीक है। आपने 5 कॉइन्स 1 by 1 अनबाइज्ड कॉइन है, इज टॉस्ड 5 टाइम्स, तो जो एक इवेंट तब कंप्लीट होगी जब आप उस कॉइन को 5 टाइम्स से थ्रो करेंगे, और उसके बाद में 1 2 3 4 5 उन पांचों बार में कितने हेड आए टेल है उनको आप उसी ऑर्डर में लिख लेंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कॉन्जिक्यूटिव हेड की बात कर रहा है कि व्हेन k कॉन्जिक्यूटिव हेड ऑब्टेन्ड फॉर k इक्वल टू 3 4 5, तो ये वैल्यू k की x जो है k वैल्यू ऑब्टेन करता है, यानी कि 3 वैल्यू 4 वैल्यू और 5 वैल्यू। अदरवाइज अगर 2 हेड होंगे, 1 हेड होगा, नो हेड होगा, उस वाले केस में वो -1 वैल्यू लेगा, राइट। द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज, सो x की एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है समीशन ऑफ x इंटू उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी,
ठीक है, ये हम एक्सपेक्टेड वैल्यूज की निकालते हैं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ से आएगी। तो पहले हम एक काम करेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी है, राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एक्स 3 लिखते हैं, पी एक्स इक्वल्स टू 3 की। तो पी एक्स 3 में कितना आएगा, 3 है। इसके पहले फेवरेबल केसेस लिख देते हैं। सो फेवरेबल केसेस देखिए आप कि जो हेड आने हैं वो कॉन्जिक्यूटिव आने हैं कितने, 3। तो मैं तीनों हेड लिख देता हूँ। तो इधर हो सकते हैं कि दोनों टेल आ जाएंगे, आपके दोनों टेल आ जाए, ये वाला केस हो सकता है। ठीक है, 3 हेड आ गए और दोनों इधर टेल आ गए, ठीक है, ये हो सकता है। और ऐसा हो सकता है कि ये टेल जो है आपका, तीनों हेड जो कॉन्जिक्यूटिव आने हैं वो बीच में भी जा सकते हैं, ऐसा भी पोजीशन बन सकती है। या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों टेल आगे आ जाए, दोनों टेल आगे आ जाए और बाद में 3 हेड आए, कॉन्जिक्यूटिव हेड चाहिए उसको, ये पी एक्स इक्वल टू 3 काउंट करेगा, ठीक है ना। या ऐसा भी हो सकता है कि कॉन्जिक्यूटिव हेड है ना, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसमें हेड आ गया, फिर आपका आ गया टेल और एक हेड आ गया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्जिक्यूटिव हेड 3 चाहिए, तो बस वही बात आ रही है इसमें, ठीक है ना। तो ऐसे लिख दिया 1 2 3 4। और देखिए और केस क्या बन सकता है, इसमें हम इसी चीज को पीछे ले लेंगे, जैसे एक हेड आया, फिर टेल आया, हेड आया, टेल आया, फिर लास्ट में 3 हेड आ गए, लास्ट में 3 हेड आ गए। इस तरह से केसेस बन सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द फेवरेबल केसेस गाइस, राइट। और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी पी पी एक्स, ये तो k की वैल्यू है ना, k इक्वल टू 3, राइट। सो दिस प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू p k इक्वल्स टू 3 की जो प्रोबेबिलिटी है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी एंड दीज आर द 5 फेवरेबल केसेस, 1 2 3 4 5 एंड 5 डिवाइडेड बाय। और देखिए कॉइन अगर उसने थ्रो की है तो हर कॉइन में 2 केसेस बनते हैं, सो 2 टू द पावर 5 इज 32, राइट। अब हम बात करेंगे कि जब पी के इक्वल टू 4 कॉन्जिक्यूटिव हेड। अब कॉन्जिक्यूटिव हेड के जो फेवरेबल केसेस हैं, वही पॉइंट है मेन निकालने का, फेवरेबल केसेस वो आप क्या बनाओगे, कॉन्जिक्यूटिव 4 हेड चाहिए। तो 4 हेड तो यही पॉसिबल है कि ये 4 हेड आएंगे और लास्ट में ये टेल आ जाए, या एक पहले टेल आ जाए फिर बाद में आपके चारों हेड आ जाए, ठीक है। और तो कुछ बन ही नहीं सकता, दो ही केसेस बन सकते हैं बस, क्योंकि अगर मैंने यहाँ लास्ट में फिर हेड लिख दिया तो 5 कॉन्जिक्यूटिव हेड वाला केस बन जाएगा। तो मुझे केस बनाना है कि इसमें के की वैल्यू 4 हो, ठीक है गाइस, ये आप ध्यान से समझिएगा कि इसमें 4 कॉन्जिक्यूटिव हेड का केस बना रहे हैं। तो ये इसमें दो ही केस बने और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है पी के इक्वल टू 4 की, so that is 2 upon 32 because there are the only 2 favorable cases and p k equal to 5। तो जो 5 जो होंगे उसका तो एक ही फेवरेबल केस होगा कि सारे के सारे सब हेड आ जाए, all are head, so only one case, so the corresponding probability is p k equal to 5 is 1 by 32। अब हमें एक चीज लेनी है कि इसने यहां बोल दिया कि अदरवाइज x टेक्स द वैल्यू -1। तो ये जो x है, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो निकालनी है, वो -1 कब लेता है, जब कॉन्जिक्यूटिव 2 हेड आ रहे होंगे, 1 हेड आ रहा होगा या नो हेड आ रहा होगा, ठीक है ना, उस केसेस में वो लेता है। तो उस चीज को हम कैसे इवेल्युएट करेंगे, उसका इवेल्युएशन बहुत टफ हो जाएगा, बिकॉज ये केसेस 3 4 5 वाले हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसकी एक टेक्निक है कि हम इसको पी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 3 नॉट 4 नॉट 5 ले लेंगे, है ना, नॉट 5 सॉरी नॉट 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड 4 हेड और 5 हेड वाली इंटरसेक्शन एंड दैट इज इक्वल टू 1। और हमें ये वाली चीज चाहिए, ठीक है ना। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 3 हेड नॉट 5 नॉट 4 हेड नॉट 5 हेड वाली चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1 में से ये जो हमने निकाली थी अभी 3 हेड 4 हेड और 5 हेड वाला, उस सबको ऐड कर लेंगे। यहाँ पे आप एक काम करेंगे, P जो 3 हेड और 4 हेड और 5 हेड वाले, तो इसमें क्या हो जाएंगी, सारी प्रॉपर्टी ऐड हो जाएंगी। तो देखिए 3 वाली कितनी थी, 5/32, राइट, 5/32 एंड दिस इज 2/32 प्लस 1/32, 5 7 8 8 upon 32। सो
1/4, सो दिस इज 1/4 राइट। तो ये 1/4 यहाँ लिखूंगा मैं, ठीक है। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड और 4 हेड और 5 हेड, राइट, इस तरह से लिख देंगे इसको। तो 1 माइनस 1/4 दैट वैल्यू इज 3/4। तो जब कोई भी हेड कॉन्जिक्यूटिव हेड 3, 4 या 5 नहीं हो, वो वाले केसेस में जो प्रोबेबिलिटी बनेगी दैट इज द 3/4 गाइस, ठीक है। तो हमें जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालनी है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है x इंटू पी एक्स। तो वो जो रैंडम वेरिएबल वैल्यू लेता है और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, तो x की वैल्यू उसने बोला अदरवाइज केसेस में -1 लेगा, -1 लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कितनी वैल्यू डालेंगे? सो अदरवाइज केसेस लेंगे आप सारे। अदरवाइज वाले केसेस मीन्स जब 3 कॉन्जिक्यूटिव 3 हेड नहीं थे, 4 हेड नहीं थे, 5 हेड नहीं थे, उन केसेस को हमें लिखना है। तो उनके साथ में जो वैल्यू है x की -1 आएगी, वो आपके साथ में 3/4 के साथ में आएगी, ठीक है। अब अगर हम लिखते हैं वैल्यू, सपोज जो प्रोबेबिलिटी है उसमें k की वैल्यू 3 चलेगी, तो 3 वाली जो प्रोबेबिलिटी थी वो 5/32 थी। तो वहां जो x की वैल्यू है, x असाइंड एज ए वैल्यू k, तो k की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगी, x की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू मैं 3 लिखूंगा इंटू, और 3 वाले केस में प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी थी? 3 वाले केस में 5/32 थी, 5/32 थी, ठीक है। प्लस हम आते हैं अब 4 वाले केसेस में। 4 वाले केसेस में जो करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है 2/32 है, सो 2/32 प्लस 5 वाले केसेस में प्रोबेबिलिटी जो करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है 1/32 है, ठीक है। इस तरह से हम सारा लिख देंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। सो दैट इज द रिक्वायर्ड एक्सपेक्टेड वैल्यू, राइट। सो यू कैन राइट द इक्वल्स टू -3/4 प्लस 15/32 प्लस 8/32 प्लस 5/32, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 15 एंड दिस इज 13, 28। सो कैन बी रिटन एज 28/32 -3/4, राइट। तो इसको भी 32 अगर मुझे करना है तो 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो दैट इज 32, राइट। 28/32 minus this is 24/32, right? So it is 4/32 is the answer. Now check the answer. 4/32, 28/32 minus 24/32, 28/32 minus 24/32, 4/32 है, तो 4/32 को आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, that is equals to 1/8. Now check the answer. 1/8, 1/8. A option is correct here. गैस ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड द पॉइंट कि एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी थी। एक्स जो वैल्यू लेगा वो कॉन्जिक्यूटिव हेड वाली वैल्यू लेगा, और वो कितनी होगी, जैसे कि यहाँ पे अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव हेड आने वाला था तो उसमें एक्स की वैल्यू है, हम उसको 3 प्लेस कर देंगे, ठीक है। वो यहाँ पे 3 प्लेस हो जाएगी। और 9 वाला जो केस थे जब कॉन्जिक्यूटिव हेड 3 या 4 या 5 नहीं होते हैं, तो वो केस की हमने एक साथ प्रोबेबिलिटी 3/4 निकाल ली थी। उस केस में जो x की वैल्यू थी वो -1 होनी है, वो हमने प्लेस की। और ये 3 हेड वाली थी, 4 हेड वाली थी, 5 हेड वाला था, और इन सभी केसेस को हमने ऐड कर दिया, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई हमारे पास में 1/8 गाइस, राइट। सो दिस इज हाउ आई कंप्लीटेड द PYQs ऑफ द 2019-20 के हम कंप्लीट कर चुके हैं। और इसके आगे जो कि सितंबर में जो क्वेश्चंस आए थे गाइस जेई मेंस के, वो इसके साथ में आगे अटैच्ड है, राइट। सो नाउ यू विल सी द क्वेश्चंस ऑफ द सितंबर 2020 जेई मेंस। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस। ये पहला क्वेश्चन था कि बॉक्स 1 कंटेन्स द 30 कार्ड्स marked from 1 to 30 and box 2 contains the 20 cards marked from 31 to 50, ठीक है। a box is selected and a card is drawn, तो इसमें से पहले एक बॉक्स को सिलेक्ट किया, फिर एक कार्ड निकाला। if the number on the card is a non prime, तो देखिए प्रोबेबिलिटी जिसकी है यहाँ पे वो नॉन प्राइम होने की है,
जो कार्ड पे नंबर है वो नंबरिंग कंटिन्यूस की हुई है। तो देखिए दो बॉक्सेस हैं, दिस इज द बॉक्स 1 और 1 to 30, इन पे जो कार्ड्स की नंबरिंग है। तो 30 कार्ड आपके फर्स्ट बॉक्स में है और इसको हम इवेंट इवन बोलते हैं बॉक्स सिलेक्शन का। और सेकंड आपको मालूम है कि हम सेकंड इसने दे रखा 31 to 50, तो आपका 31 से 50 तक के 20 कार्ड्स हैं और इसको हम E2 इवेंट बोलते हैं। अ बॉक्स इज सेलेक्टेड एंड कार्ड इज ड्रॉन, राइट। नाउ इफ द नंबर ऑन द कार्ड इज ए नॉन प्राइम, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अगर वो कार्ड एक निकाला है और वो कार्ड नॉन प्राइम नंबर निकला है, ठीक है। सो you have to, if the number on the card is a non-prime, then what is the probability that it came from the box 1, तो ये box 1 से आया था। तो अब ये जो इस तरह से उल्टी बात जब कर रहा है तो आपको पता है कि बेस लॉ इसमें लगता है, टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का रिवर्स है एंड दैट इज द बेस लॉ। तो हम पहले ये निकालें कि इसमें टोटल कितने हमारे पास में 30 कार्ड्स हैं, तो 30 में से कितने नॉन प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर अगर मैं सिलेक्ट करूंगा, इसमें प्राइम नंबर आएगा मेरे पास 2, 3, 5, 7, 9, इसके बाद में आता है 11, 13, 17, 19, ठीक है 19 है। इसके बाद में आपके पास में दैट इज द 23 एंड 29, ये जो है टोटल नॉन प्राइम नंबर्स हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 तो प्राइम नंबर्स हो गए और नॉन प्राइम नंबर्स कितने हो गए, 20 हो जाएंगे इसमें, ठीक है। हमें क्या काम करना है, इफ द नंबर ऑन द कार्ड इज ए नॉन प्राइम, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम द बॉक्स 1, ये बॉक्स 1 से आया था। तो मैं जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो लिख लेता हूं, क्योंकि P-E1 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2 और वही प्रोबेबिलिटी हो जाएगी P-E2। तो सिलेक्शन ऑफ द वन बॉक्स आउट ऑफ द टू बॉक्सेस, E1 इवेंट ही हो जाएगी। और अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन प्राइम नंबर्स का देखें, तो वो कैसी होगी, पहले बॉक्स सिलेक्शन होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 and probability of non-prime number when first box is selected, and probability of E2, right, and probability of non-prime number when second box is selected. So probability, ये non-prime number के selection को हम इस तरह से लिख रहे हैं, let's say this is the non-prime number हम लिखे जा रहे हैं NP, non-prime number, right। तो ये चीज है। अब देखिए इसमें एक काम करोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो गया 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन प्राइम नंबर व्हेन E1 इज सेलेक्टेड, इसमें टोटल 30 कार्ड्स हैं आपके पास में और ये प्राइम नंबर तो हमने देखे 10 थे, तो नॉन प्राइम नंबर्स कितने हैं, नॉन प्राइम नंबर हैं 20 और आउट ऑफ 30, तो ये आ जाएगा 20/30 गाइस, प्लस और P2 1/2 आएगा इनटू, इसमें नॉन प्राइम देखें 31 से स्टार्ट हो रहा है, तो 31 इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर, 31 आ जाएगा, इसमें 31 आएगा और 31 से 50 तक इनके नंबर्स भी वही किए हुए हैं इसमें, ठीक है। तो इसके बाद में 31 के बाद में आता 37, 41, 43, ये ऑल्सो है प्राइम नंबर, 43 एंड 47। तो खाली 20 में से 5 कार्ड वैसे हैं, तो नॉन प्राइम नंबर्स कितने हैं, नॉन प्राइम कार्ड्स जिन पे नंबर्स हैं वो कितने हैं, वो 15 है आउट ऑफ 20 गाइस। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन प्राइम नंबर व्हेन सेकंड बॉक्स इज सिलेक्टेड, तो ये आ जाएगा आपका 15/20, राइट, दिस इज 20/30। तो ये नंबर हम सॉल्व कर लेंगे और हमें जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। देखिए बेस लॉ में क्या होता है, उल्टा होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर मान लीजिए फर्स्ट बॉक्स सेलेक्ट हुआ था तो दैट इट केम फ्रॉम द, इफ द कार्ड ड्रॉन इज अ नॉन प्राइम नंबर, अगर मान लीजिए वो नॉन प्राइम है, देन इट वाज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम द बॉक्स फर्स्ट बॉक्स से आता है, तो फर्स्ट बॉक्स से आने की प्रोबेबिलिटी व्हेन इट वाज द नॉन प्राइम नंबर, ठीक है ना, इस तरह से लिखेंगे। तो अब ये प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जो बेस लॉ लगता है उसमें पहले ये पूरा नंबर नीचे आ जाता है, ठीक है। एक तरह से ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही होती है, ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये नंबर तो आप डिनोमिनेटर में प्लेस करते हैं और ये वाला जो फर्स्ट वाला है 1/2 एंड 20/30
30 ये रखते हैं, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे गाइस पूरे को, सो यू विल फाइंड द 8/17। ये कैलकुलेशन में आपके ऊपर छोड़ता हूँ, सो दैट इज द 8/17। यू विल फाइंड द डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, कम टू द नेक्स्ट इजी क्वेश्चन इन JEE Main 2020। A pair of dice is thrown. Pair of dice is thrown and some of the dice come up with a multiple of 4। तो इस पे जो पेयर ऑफ डाइस फेंक रहा है और जो सम आएगा गाइस वो क्या बोल रहा है कि दैट कम्स एज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो मल्टीपल ऑफ 4 मीन्स 4 आ सकता है, 8 आ सकता है, ठीक है ना, 4, 8 एंड लास्ट 12 आ सकता है, क्योंकि दोनों का सम 12 होता है, ठीक है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन डाइस शोज 4, एटलीस्ट वन डाइस शोज। अगर ये चीज होती है, ये चीज तो होती है, तो हम इसको ए इवेंट का नाम दे देंगे ए। सो सम ऑफ डाइस इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 है, ठीक है। ये तो ये चीज हो गई, और हमें क्या निकालनी, प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है बी, राइट, उसको हम बी नेमिंग दे देते हैं। देन एटलीस्ट वन शोज 4, एटलीस्ट वन शो करेगी 4, ये निकालना है। तो 4 होने के केसेस निकाल लीजिए आप, 8 और 12 सम होने के केसेस निकाल लिए, तो 1 3 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, और 3 1 हो सकता है, और 8 सम आता है 2 6 से चालू करते हैं इसको, ठीक है ना। तो इधर एक बढ़ाओ एक घटाओ, तो 4 4 कर दो, यहाँ नंबर है तो ये बढ़ाते जा रहा हूं मैं, तो 5 आएगा तो 3 आएगा, 5 3 8 है, 6 2 आ जाएगा, बस ये खत्म हो गया, ठीक है। 12 एक ही केसेस में आ सकता है, दोनों पे 6 6 हो। अब हमें जो प्रोबेबिलिटी है वो जो निकालनी है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज अकर्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। ये फार्मूला आपको अच्छी तरह मालूम है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, सम ऑफ द डाइसेस शुड बी द मल्टीपल ऑफ 4 होना ही चाहिए, तो ये है ही सारे मल्टीपल ऑफ 4। और दूसरी बात ये भी होना चाहिए कि एटलीस्ट वन शोज द 4। तो यहाँ पे ऐसे कितने नंबर हैं जो कि एटलीस्ट 1 4 शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे 4 में देख रहा हूं खाली एक ये वाला, इसमें दोनों शो कर रहे हैं, एटलीस्ट का मतलब कोई भी एक भी शो करे तो भी चलेगा, ठीक है ना। तो ये तो एक ही केस है, तो 1 केस है आउट ऑफ हाउ मेनी, सो दिस आर 3 और 5 8 और एक 9 केसेस में से, है ना। इस आउट ऑफ 9 केसेस में से 1 ही फेवरेबल इस तरह का है, तो ये तो हम इसके लिए लिख देंगे डिवाइडेड बाय क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेंगे, सम ऑफ द डाइस इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है ना। तो मल्टीपल ऑफ 4 होगा, तो ऐसे फेवरेबल केसेस 1/9, दिस इज 1 बाय, एक मिनट, दिस इज, हम इसको लिख रहे हैं 1 बाय, एक ही केस है आउट ऑफ फेवरेबल केस, आउट ऑफ 36 आएगा, पेयर ऑफ डाइस फेंक रहे हैं ना भाई, पेयर ऑफ डाइस फेंक रहे, तो 1/36 होगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल कितने केसेस आएंगे गाइस, सो फेवरेबल केसेस ये वाले थे, एक 3 और 3 5 8 और एक 9, 9/36, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा, ये 36 कैंसिल हो जाएगा, 1/9, 1/9 इज द आंसर, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हियर, ठीक है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 7 गाइस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 डिजिट नंबर, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 डिजिट नंबर्स दैट आर मेड अप ऑफ एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट डिजिट इज, 2 डिस्टिंक्ट डिजिट, खाली 5 डिजिट नंबर बन रहा है, लेकिन वो क्या यूज कर रहा है, 2 डिस्टिंक्ट डिजिट यूज कर रहा है। अब हम डिजिट की बात करें तो हमारे पास जो डिजिट्स होती हैं वो 0 to 9 टोटल 10 डिजिट्स होती हैं, ठीक है ना। और उसमें से एग्जैक्टली 2 ही डिजिट को यूज करना है, ठीक है। तो पहले तो मैं बनाऊंगा इसमें टोटल नंबर ऑफ केसेस, और ये देखिए 1 2 3 4 5 पोजीशंस है, और क्या बनना है आपका, 5 डिजिट नंबर बनना है, और वो किसको यूज करके, एग्जैक्टली 2 डिजिट को यूज करके बनेगा। तो फर्स्ट वाली पोजीशन पे 0 नहीं लिखा जा सकता गाइस, 0 इस जगह पे 9 प्लेसेस से 9 वेज से इसको आप फिलअप कर सकते हो, क्योंकि ये बात तो सही, अभी हम निकाल रहे टोटल केसेस, टोटल केसेस जो कि डिनोमिनेटर में डिवाइड करेगा जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी, सो टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो देखिए ये जो फर्स्ट प्लेस है 9 तरह से फिलअप हो सकता है, लेकिन सेकंड प्लेस 10 वेज से फिलअप हो सकता है, फिर ये 10 वेज से 10 वेज से 10 वेज से। सो टोटल केसेस होंगे, टोटल केसेस इसमें, इस केस में लिखोगे आप कि 9 इंटू, क्योंकि 5 डिजिट नंबर है तो इसको सब मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 10 to the power 4,
तो ये तो हो गया आपका डिनोमिनेटर का नंबर, राइट। अब फेवरेबल केसेस लिखना है मुझे, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस, राइट। वो कैसे क्रिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि इस जगह पे अगर 0 आ रहा है तो फिर वो क्या करेगा, उसको 4 डिजिट नंबर बना सकता है। तो हमें ये बात को अवॉइड करना है कि यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो हम इसके दो केसेस बनाएंगे, केसेस कि व्हेन 0 इज इंक्लूडेड। फर्स्ट केस ये बनाएंगे व्हेन 0 इज इंक्लूडेड, इंक्लूडेड इन व्हाट, जो एग्जैक्टली 2 डिजिट सेलेक्ट करेगा उसमें, है ना। और थर्ड सेकेंड केस लेंगे व्हेन 0 इज नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड, 0 को इंक्लूड नहीं किया, है ना। अब देखिए जब 0 को इंक्लूड किया और इन्हीं 5 प्लेसेस पे रखना है ना, तो यहाँ पे पॉइंट क्या आएगा गाइस कि इस जगह 0 जो एग्जैक्टली 2 नंबर लेंगे, तो यहाँ पे हम इसके फेवरेबल केसेस बनाएंगे। इसके केसेस कैसे होंगे कि हमारे पास में टोटल 0 से 9 तक जो नंबर्स हैं, राइट, तो हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें हमारे पास में टोटल वेज कितने हो जाएंगे, वी हैव द टोटल 0 to 9, टोटल 9 नंबर्स हैं, ठीक है। तो आप यूज करेंगे 9C2, 2 नंबर सिलेक्ट किए, लेकिन एग्जैक्टली 2 नंबर सिलेक्ट किए हैं आपने, और इसमें 0 एक इंक्लूडेड है, 0 तो है ही है, ठीक है ना। 0 इसमें इंक्लूड किया हुआ है व्हेन 0 इज इंक्लूडेड गाइस, राइट। तो फिर हमें एक ही सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि 0 तो हम ले ही रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे देखिए 9C1 लिखना है मुझे। और अब एक बात देखते हैं कि जब अगर 0 आपने इंक्लूड किया तो 0 को यहाँ नहीं रख सकते हैं इस जगह पे, अदरवाइज वो 4 डिजिट नंबर बनाएगा। तो जो दूसरा नंबर है वो यहाँ रख पाएंगे, तो वो तो एक ही तरह से आएगा, क्योंकि मान लीजिए आपने इंक्लूड किया है, एक 0 लिया और एक मान लीजिए कोई भी 3 नंबर लिया था, तो इस जगह पे तो 3 ही प्लेस होगा, तो वो तो एक ही तरह से आएगा, राइट। और बाकी सब जगह जो है, हर जगह आप इन दोनों में से कोई भी नंबर रख सकते हो, तो वो होंगे 2 वेज से, ये दो तरह से रखे जाएंगे, तो 2 की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात और ध्यान देने की कि यहाँ पे एक नंबर हमें माइनस करना पड़ेगा। हम एग्जैक्टली जब यूज कर रहे हैं तो हर जगह सब जगह 333 यूज कर सकता था मैं, है ना। लेकिन अगर मैं 333 यूज करता हूँ सब जगह, तो मेरा ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। इसने बोला एग्जैक्टली 2 डिजिट को यूज करना है, तो मतलब ये है कि सब जगह 33 यूज नहीं करना। तो इन केसेस जो हमने ये केसेस बनाए हैं, इनमें हमारा एक केस वो भी इंक्लूड हो गया गलती से, जिसमें सब जगह पांचों जगह पे 33 इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। उस वाले केस को, पर्टिकुलर केस को हटाना पड़ेगा। तो ये फेवरेबल केस होगा जबकि आपका 0 इंक्लूडेड है। और जब आपका 0 इंक्लूडेड नहीं है तो हमारे पास में कितने केस बनेंगे, 0 से 9 में टोटल, जो 9 में से 2 ले लेंगे, ठीक है, 9C2 ले लेंगे। अब आप देखिए अगर इंक्लूडेड नहीं है तो हमारे पास में इजीली फिर हर जगह पे उन 2 नंबरों को कैसे भी रख सकते हैं, 2 वेज से रख पाएंगे। तो फर्स्ट प्लेस पे 2 वेज से, सेकंड 2 वेज, 2 वेज, 2 वेज, 2 वेज, तो 2 टू दी पावर 5 हो जाएगा। लेकिन इसमें भी कुछ माइनस करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए बाई चांस मैंने वो 2 नंबर लिए थे, कोई भी 3 और 5 ले लिए थे, मान लीजिए 3 और 5 ले लिए थे, है ना, 3 और 5 ले लिए थे, तो एक नंबर मैं वो भी बना सकता हूँ जब सब जगह 333 यूज करूंगा, तो ये 5 डिजिट नंबर में वो आएगा, तो वो गड़बड़ करेगा, वो एग्जैक्टली आपका 2 डिजिट नंबर नहीं होगा। वो क्या होना चाहिए, दैट इज मेड अप ऑफ एग्जैक्टली 2 डिजिट्स, 2 डिजिट को यूज करके बनना चाहिए। तो क्या होगा, वो क्या कर रहा है कि एग्जैक्टली एक ही डिजिट का यूज कर रहा है, या फिर ऐसा 5 को यूज करके बन सकता है जिसमें सब तीनों जो है, पांचों डिजिट जो है 5 हो, तो तीनों, सॉरी एक ज्यादा लिख दिया, 3 2 5 है ना, तो ये 5 5 हो, तो ये ऐसा नंबर भी बन सकता है। लेकिन ऐसे 2 नंबरों को हम हटाएंगे, डिलीट करेंगे, ठीक है। बस यही आंसर आ जाएगा गाइस, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी यहाँ पे, ओके आई हैव द 1 पेज ओनली, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, दैट इज, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 9 into 2 the power 16, यहाँ 15 आएगा, ये सॉल्व हो चुका। एंड प्लस 9C2 मीन्स 9 into 8, 1 into 2, ये 4 कर देता हूँ मैं, इसको 4 कर देता हूँ, और 2 to the power 32 होता है, इंटू 30 आएगा, डिवाइडेड बाय दिस इज 9 into 10 to the power 4, 9 into 10 to the power 4, तो 9 कट हो जाता है गाइस, है ना, ये 9 कट हो जाएगा, यहीं सॉल्व करना पड़ेगा हमें, जगह थोड़ी सी कम है,
So just cut this number. 9 is cut. 15 plus this is 120. So 135. 135 upon 10 to the power 4 and is the answer. So 135 upon 10 to the power 4. So this is the how the question number 7 is solved. ये probability इसकी आ जाएगी. ठीक है. So guys, this is how the probability is completed in two parts, in part 36 and 37. और इसको भी मैं चैनल पे आपको पता होना चाहिए कि जो probability है 35 parts में completed है, right? So we have added these two parts more, और इन दोनों parts में आपको जो previous questions हैं JEE Mains 2019-20 के इसके साथ में अटैच हो गए, ये हमने अपडेट कर दिया. ठीक है ना. सो उसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे कौन सा रहता है. नो मोर चैप्टर्स आर लेफ्ट नाउ, so we'll see what is the left here, right? Okay, all the best guys.